हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ टेकुक एफएफ फीलिंग्स का पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये इस एफएफ का लास्ट पार्ट है। सो आर्मी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि दोनों की सगाई तोड़वाने के लिए सबने प्लान बनाया था कि वो लोग उनके जंगकुक के घर जा कर के झगड़ा करेंगे और ब्रेकअप कर लेंगे ते और शुगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, उल्टा उन दोनों को तो डेट पे जाने के लिए बोल दिया। तो अब देखते हैं आगे क्या करते हैं दो लोग सब के सब। तो अभी जो जंगकुक था ना वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि आज उन्हें जाना था सगाई की शॉपिंग करने के लिए और 2 ही दिन बचे थे सगाई के, इसीलिए सब शॉपिंग पे जाते हैं। जो शुगा के डैड थे वो जो जंगकुक से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें शॉपिंग मतलब फ़ैशन सेंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा फ़ैशन सेंस, तो तुम्हें देख लेना चाहिए कोई ड्रेसेस जो कि हमारे दोनों पहन सकें, ब्रूम एंड ब्राइट, जो हम दोनों ही ब्रूम पहन सकें। आई मीन तो जंगकुक ओके बोलता है और सब वो ड्रेसेस देखने लगते हैं। और वहीं जो शुगा के डैड थे वो जिमिन से बोलते हैं कि तुम्हें शुगा के लिए कोई ड्रेस देख लेनी चाहिए या फिर तुम्हें ते के लिए कोई ड्रेस देख लेनी चाहिए। तुम भी देखो। तो दोनों के दोनों जो जेकुक थे वो दोनों ही मतलब ब्रूम्स के लिए ड्रेस देखने लग जाते हैं। दोनों के दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था बट वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर ये सब जो बिगड़ा हुआ है ये सब तो उन्होंने ही बिगाड़ा है ना, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। बट हाँ, जो जिमिन की हालत थी ना वो थोड़ी ज़्यादा मतलब ख़राब थी क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल था, तो इसलिए उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। जब वो लोग रिंग सेलेक्ट करने जाते हैं ना तब भी जो शुगा के और जो जंगकुक के डैड होते हैं दोनों के दोनों वो जिमिन और जंगकुक से ही बोलते हैं कि तुम्हें कोई रिंग सेलेक्ट कर लेनी चाहिए इन दोनों के लिए क्योंकि ये दोनों तो शाय हैं, ये दोनों कुछ भी सिलेक्ट नहीं करने वाले। तो जिमिन से बोलते हैं कि शुगा की रिंग सेलेक्ट कर दो और जो जंगकुक था उससे बोलते हैं ते की रिंग सेलेक्ट कर दो। तो दोनों ही मतलब रिंग सेलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन जो जिमिन था ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं जा सकता हूँ बाथरूम, मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम जाना है। तो सब हंसने लगता है, बोलते हैं ओके ओके जाओ। वो जिमिन फटाफट चले जाता है बट जो जंगकुक था ना वो समझ गया था कि आखिर उसके दिमाग में मतलब जिमिन के दिमाग में चल क्या रहा है। तो वो भी जिमिन के पीछे पीछे चले जाता है और मतलब बात जो वॉशरूम के बाहर ही खड़ा रहता है। जैसे जिमिन आता है ना तो वो बोलता है मुझे पता है जिमिन कि तुम कैसा फील कर रहे हो, पर इट्स ओके, हम ज़रूर इस सगाई को तोड़ देंगे। तो जिमिन बोलता है मुझे भी नहीं पता कि ये टूटेगी या नहीं। ज़रूर टूट जाएगी जिमिन, जंगकुक बोलता है। पर जिमिन बोलता है नहीं, मुझे पता है ये नहीं टूट सकती क्योंकि तुम अपने डैड से बात नहीं कर सकते हो और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शॉपिंग ख़त्म होने के बाद जिमिन और ते अपने घर आ जाते हैं और जंगकुक और शुगा अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब वो सब मिलते हैं ना तो वो सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने इतने दिनों में ये जो उनको दिन मिले थे सगाई तोड़वाने के लिए बहुत कुछ करा था, मतलब बहुत कुछ। कभी शुगा ने बीमार होने का नाटक किया था, कभी जंगकुक ने बीमार होने का नाटक किया था, बट कुछ भी काम नहीं आया उनके, कुछ भी काम नहीं आया। तो अब जो जंगकुक था वो बहुत ज़्यादा इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो नहीं सह सकता था। तो वो बोलता है कि मैं जा कर के डैड को बोल दूँगा सब कुछ। तो शुगा बोलता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जंगकुक बोलता है तो मैं क्या करूँ, देखिए सगाई होने का वेट करूँ, उसकी शादी तक का वेट करूँ, ये सब जब हो जाएगा तब क्या होगा। और उसके बाद शुगा चुप रह जाता है उसकी ये बात सुन के। पर जो जिमिन था ना वो बोलता है नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ते भी यही बोलता है। लेकिन अब तो शुगा को भी समझ आ गया था कि उसे भी स्टैंड लेना पड़ेगा, इसलिए वो बोलता है हाँ मैं भी बता दूंगा, चलो दोनों साथ में करते हैं। तो जंगकुक बोलता है ठीक है, दोनों साथ में करते हैं। तो दूसरे दिन वो दोनों पहुंच जाते हैं अपने अपने डैड के पास, मतलब वो चारों पहुंच जाते हैं उनके डैड के पास, शुगा और जंगकुक के डैड के पास, जो कि सगाई की प्रिपरेशन कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, पूरी तैयारियां कर रहे थे। तभी जंगकुक बोलता है डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जो कि बहुत ऊंची आवाज़ में बोलता है। तो शुगा और जंगकुक के डैड वहाँ उस तरफ देखने लगते हैं, बोलते हैं ओह जंगकुक आ जाओ बोलो तुम्हें क्या बात करनी है।
शुगा भी है और ते और जमीन भी है। आ जाओ आ जाओ, तुम सबको क्या बात करनी है? तो जंगकुक बोलता है, मैं तेरे प्यार करता हूँ डैड। ये सुनने के बाद जो शुगा और जंगकुक के डैड थे ना, वो एकदम से चौंक जाते हैं। बोलते क्या, और मतलब दिल में सोचते कि क्या उनके फेस के एक्सप्रेशन बताते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। मतलब तो जो शुगा जंगकुक के डैड थे बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने ब्रदर इन लॉ से प्यार करते हो। मैं उस तरीके से प्यार नहीं करता हूँ डैड, जंगकुक जवाब देते हैं। तो शुगा के डैड बोलते हैं, तो किस तरीके से प्यार करते हो? तो जो जंगकुक होता है बोलते हैं, मैं उसे एक लवर की तरह प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? जंगकुक के डैड बोलते हैं। तो जंगकुक बोलता है, जो आपने सुना डैड, मैंने वही कहा। लेकिन तुम समझ रहे हो तुमने क्या कहा है? जो ते है वो शुगा से प्यार करता है और शुगा भी ते से प्यार करता है और उन दोनों की सगाई होने वाली है। तुम ये सब क्या कह रहे हो? जंगकुक के डैड बोलते हैं। और शुगा के डैड बोलते हैं, हाँ जंगकुक, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ, पर ये क्या है? तो जो शुगा था ना वो बोलता है, डैड मैं तेरे प्यार नहीं करता। क्या? तुमने क्या कहा? तुम तेरे प्यार नहीं करते? हे भगवान, क्या तुम पागल हो गए हो शुगा? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हाँ तो तुम मुझसे गुस्सा हो तो उसे बताओ कि तुम मुझसे गुस्सा हो। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी तो बोलते हैं, अंकल मैं भी शुगा से प्यार नहीं करता। क्या क्या कहा तुमने? शुगा के डैड और जंगकुक के डैड साथ में बोलते हैं। तो ते बोलते हैं, वो मैं भी शुगा से प्यार नहीं करता। ते बहुत ज़्यादा डर गया था। तो शुगा के डैड बोलते हैं, पर क्यों, मतलब हो क्या रहा है इस घर के बच्चों को, मुझे समझ में नहीं आता। तो जंगकुक के डैड बोलते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रखा है तुम लोगों को? तभी जो जिमिन था वो बोलता है, अंकल मैं जो हूँ, मैं शुगा से प्यार करता हूँ। क्या? अब तुम शुगा से प्यार करते हो? जंगकुक के डैड बोलते हैं। तो जिमिन बोलता है, जी हाँ, लेकिन मेरी कुछ पास्ट की गलतियों की वजह से शुगा मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता है। उसने मेरे लिए सारी फीलिंग्स ख़त्म कर दी हैं और वो मुझसे नफ़रत करता है। मेरी गलतियां हैं, मुझे पता है और मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। मुझे ये भी पता है, पर मैं शुगा से हमेशा प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करता रहूँगा। जिमिन इतना बोलता है और चुप हो जाता है और शुगा उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो जो जंगकुक था वो भी बोलता है, जी डैड, एक्चुअली मैंने भी गलतियाँ की हैं, इसीलिए ते मुझसे प्यार नहीं करता। तभी जो शुगा के और जंगकुक के डैड थे वो बोलते हैं, हाँ, तुम्हारी नहीं, तुम दोनों की गलतियों की वजह से ये दोनों तुमसे प्यार नहीं करते। हाँ ठीक है, तो इन लोगों ने तुम्हारी फीलिंग्स ख़त्म कर दी, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, ते जिमिन तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम दोनों से कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। और जो ते था और जो वो फटाफट जिमिन को लेकर के वहाँ से चला जाता है। तभी जंगकुक बोलता है, पर डैड मैं तो ते के साथ ही रहूँगा, मैं ते से प्यार करता हूँ। जिमिन मतलब जो शुगा था वो बोलता है, जी डैड मैं भी जिमिन से प्यार करता हूँ। तो शुगा के डैड बोलते हैं, क्या कहा तुमने? तुम जिमिन से प्यार करते हो, पर अभी तो जिमिन ने बोला कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तो शुगा बोलते हैं, जी हाँ डैड, मैं उससे नफरत करता था और करता हूँ क्योंकि उसकी गलती थी, पर अब मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि उसने गलती की है और वो दोबारा नहीं करेगा, वो पछता रहा है। अब मैंने उसे माफ़ कर दिया है। तो जिमिन के जो शुगा के डैड थे वो बोलते हैं, तुम दोनों उन दोनों से प्यार करते हो ना, लेकिन अगर तुम दोनों उनके पास गए तो तुम्हें ये आलिशान वाली लाइफ छोड़नी होगी। तुम हमारे घर से निकल जाओगे, हमारी जायदाद से भी तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं रहेगा। तो जो जंगकुक था बोलता है, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? तो जो जंगकुक के डैड थे वो बोलते हैं, सही कह रहे हैं, तुम दोनों अगर जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के, ठीक है? तो जो जंगकुक था बोलता है, ठीक है डैड, मैं जा रहा हूँ और मैं ते के साथ रहूँगा और मैं उसके साथ खुश रहूँगा। तभी जंगकुक के डैड बोलते, पर तुम्हारी आलिशान वाली लाइफ, पैसा, बाइक्स, ये कार्स, ये सब चीज़ें और तुम जो क्लब में पैसे उड़ाते हो वो सब तुम्हारे पास नहीं रहने वाला है जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है, मुझे चाहिए भी नहीं डैड, मैं ते के साथ हमेशा खुश रहूँगा और मैंने ये चुन लिया है। तो जो शुगा था वो बोलते हैं, जी डैड, और मैंने भी चुन लिया है। तो शुगा के डैड बोलते हैं, अच्छा
तुम्हें तो एक बिजनेसमैन बनना है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और हमारे बिजनेस को ऊंचाई पे टॉप नंबर 1 करवाना है ना वर्ल्ड में। तो उसका क्या, और तुम्हें पैसे चाहिए, तभी तो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में, ताकि तुम एक बिजनेसमैन बन सको। तो शुगा बोलता है, जी डैड मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बट डैड मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अगर मैं जिमिन के साथ रहा तो मैं खुद के दम पे भी पैसे कमा लूँगा। मुझे उस वक्त कोई बड़ी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक छोटी सी सिंपल सी नॉर्मल सी लाइफ चाहिए अपने प्यार के साथ। तो शुगा के डैड बोलते हैं, ठीक है चले जाओ यहाँ से, और जंको के डैड बोलते हैं, हाँ तुम भी चले जाओ। जैसे वो दोनों जाने वाले होते हैं, थोड़े 2-3 कदम चले ही होते हैं, तभी शुगा और जंको के डैड एक साथ बोलते हैं, रुको तुम दोनों पास हुए इस टेस्ट में। जंको के डैड बोलते हैं, वो दोनों पीछे मुड़ते हैं, बोलते टेस्ट। तो शुगा के डैड बोलते हैं, हाँ टेस्ट। तुम लोग दोनों अपनी फीलिंग्स को अपना नहीं रहे थे, एक जिसने वन नाइट स्टैंड करके उस छोटे इनोसेंट से लड़के को छोड़ दिया, दूसरा जो अपने प्यार को माफ़ तक नहीं कर पा रहा था। वो उसके लिए फील करता है पर उसे कभी बता नहीं सकता क्योंकि वो उससे गुस्सा है। हाँ फाइनली तुम दोनों ने ये अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट की हैं। तो शुगा और जंकुक बोलते हैं, पर आपको ये सब कैसे पता? तो जो जंकुक के डैड थे वो बोलते हैं, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे डैड हमेशा बिजनेस में बिजी रहते हैं और अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते? हाँ हमारी नज़र हमेशा तुम पे रहती है कि तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो। ये सब एक नाटक था ताकि तुम लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाओ। अब जल्दी जाओ वरना वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ विमेन जैसे घर से बाहर आए थे तो जिमिन बोलता है, मुझे माफ़ कर दो ते, मुझे पता है मैं मॉन्स्टर के साथ रह के मॉन्स्टर बन गया था। आई एम सॉरी ते, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। तो ते बोलते, इट्स ओके जिमिन, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे सोलमेट हो। और उसके बाद जो जिमिन था वो बोलते, चलो ते हम घर चलते हैं। तभी ते बोलता है, नहीं तुम्हें पता है ना अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ओशन देखने जाना है, तुम घर जाओ। तो वो दोनों अलग अलग दिशाओं में दिशाओं में चले जाते हैं, मतलब एक राइट एक लेफ़्ट ऐसा। तो उसके बाद जैसे ही शुगा और जंकुक बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पे वो दोनों नहीं मिलते हैं। तो जो मतलब जंकुक था वो फटाफट ओशन की तरफ जाने लगता है, और जो शुगा था वो फटाफट जिमिन के घर की तरफ। उसके बाद थोड़ी दूरी पे जाने के बाद शुगा को जिमिन दिखता है, तभी वो आवाज़ लगाता है, जिमिन रुको। जिमिन पीछे मुड़ता है, बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो फटाफट से जिमिन को हक कर लेता है, बोलते हैं, आई लव यू जिमिन, आई एम सॉरी, मैं अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैंने तो बहुत पहले तुम्हें माफ़ कर दिया था, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकता जिमिन। जिमिन बहुत ज़ोर से रोने लगता है, बोलता है, आई एम सॉरी शुगा, मैं उस वक्त बस ते के बारे में सोच रहा था, मुझे लग रहा था वो सब गलत था जो जंकुक ने किया, तो मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ शुगा, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, मुझे जाने दो, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, मेरे जैसे घटिया इंसान को डिज़र्व नहीं करते। तभी शुगा जैसे जिमिन उससे जाने लगता है, हाथ ब्रेक करके शुगा उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है, जिमिन प्लीज़, मैं तुम्हें डिज़र्व करता, तुम इस दुनिया के बेस्ट पर्सन हो क्योंकि तुम अपनी गलतियाँ मान रहे हो। आई लव यू जिमिन, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फटाफट से मतलब शुगा को हक कर लेता है और शुगा को किस कर लेता है। दूसरी तरफ जो हमारे तेकुक थे वो दोनों मतलब जैसे ही जो ते था वो जाने लगता है ओशन की तरफ, तो पीछे से उसे आवाज़ आती है, ते रुक जाओ। ते पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि जंकुक वहाँ पे है, तो जंकुक बोलता है, आई एम सॉरी ते, वो दूर से ही बोलता है। तो ते बोलता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फीलिंग नहीं रखता। तो जो जंकुक था बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ते बोलता है। तो जो जंकुक था बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मेरे बिना रह सकते हो? हाँ मैं रह सकता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में कभी आओ भी ना, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। ते जवाब देता है और एक गहरी सांस लेता है, जिसके बाद जंकुक था वो बोलता है, ठीक है तुम ऐसे चाहते हो ना कि तुम मुझे कभी ना देखो, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करूँगा। ऐसा बोल के वो सड़क के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। उस वक्त रात हो गई थी तो ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही थी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया था और ते उसकी तरफ देखता है, बोलता तुम्हें मरना है तो यहाँ मत मरो, कहीं और जाके मरो। तो जिमिन जो जंकुक था बोलता, मैं तो यहीं पे मरूंगा।
और वो सड़क के बीचों बीच एकदम अच्छे से खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे एक गाड़ी आने वाली थी जो कि जंगकुक को टक्कर देने वाली थी कि तभी उसको कोई अपनी तरफ खींच लेता है, और वो ते था और कोई भी नहीं, ते के अलावा हो ही कौन सकता है। तो वो ते था, तो ते उसको बोलता है कि क्या बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे थे। तो जो अपना जंगकुक था वो बोलता है बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं कर रहा था, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है ना, बट आई लव यू थे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे अब फील होता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं गलत था। ते बोलते हैं क्या तुम इस बार सच में कुछ नहीं करोगे? तो जंगू बोलते हैं मैं सच में कुछ नहीं करूँगा, हम शादी करेंगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो ते शर्माते हुए बोलते मैं करूँगा तुमसे शादी। और वो जंगकुक को किस कर लेता है। अब इस बात को 5 साल बीत गए थे, 5 साल हो गए थे और काफ़ी कुछ बदल भी गया था। शुगा वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया था और जेके बहुत अच्छा बाइक रेसर, वो बाइक रेस में चैम्पियन था। और जो हमारा प्यारा सा ते था वो बहुत बड़ा सिंगर बन गया था, और जो जिमिन था वो बहुत अच्छा डांसर बन गया था। सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। अब एक स्टेज दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो शुगा था वो किसी का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पे अपने डैड के साथ जिमिन भी आ जाता है। आज उन दोनों की शादी थी। जैसे ही जिमिन अपना बुके थ्रो करता है तो ते उसे पकड़ लेता है और जा कर के जेके को दे देता है, और सब लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। अब उन दोनों की भी इंगेजमेंट हो गई थी और वो दोनों भी जल्दी शादी करने वाले थे। तभी जिमिन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर था। जैसे शुगा आता है वो एकदम से मतलब शर्मा जाता है। अब आगे तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, मैं नहीं बताने वाली। दूसरी तरफ हमारे तेकुक जंगकुक ते से बोलता है शुगा और जिमिन ने शादी कर ली और अब वो अपनी फर्स्ट नाइट मनाएंगे। हमने शादी तो नहीं की है पर अब हम कर तो सकते हैं ना, कुछ सोचना भी मत, ये बोलता है। तो जो जंगकुक था बोलता है ठीक है सोचूंगा नहीं पर करूँगा। ऐसे बोल करके वो ते को अपनी गोद में उठा लेता है और वो लोग रूम में चले जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एफएफ ख़त्म होता है। बाय बाय गाइस, अब आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एफएफ में, और आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं किस कपल पर एफएफ बनाऊँ, नामजिन, योनमिन और तेकुक में से कौन सा कपल पे मैं एफएफ बनाऊँ। ओके गाइस, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और शेयर भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर आर्मी।